और जैसा हमने आपके समक्ष रखा था जब क्लासरूम घोटाला हुआ था, सीवीसी की अपनी गाइडलाइंस है कि जब सरकारी रुपया खर्च होगा तो पारदर्शिता भी होनी चाहिए और जितने मानक हैं उन सब का पालन करना जरूरी है। और पुनः अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नहीं, सीवीसी जरूरी नहीं है, मेरे लिए तो करप्शन जरूरी है। अगर मैं आया हूं तो करप्शन तो करूंगा ही करूंगा, जनता का रुपया तो मुझे लूटना ही है। ये जो सवाल हम लोग यहां से पूछ रहे हैं, ये गंभीर सवाल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो 1000 बसेस आनी थी, इनकी मेंटेनेंस का ठेका भी इस तरह से बनाया गया कि जो इनबिल्ट 3 साल की मेंटेनेंस होती है मुफ्त, आप किसी से नई बस लेंगे तो वो कंपनी आपको कुछ साल के लिए मेंटेनेंस देगी, उसको जोड़ दिया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे कि भारी रकम हम दें इस कंपनी को, वापस हमारे पास घूम के आए, और जो इनबिल्ट मेंटेनेंस प्राइस में है उसको दोबारा फैक्टर इन कर दिया इन्होंने अपने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में। एक कमिटी का गठन हुआ, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ओपी अग्रवाल जी ने जो सारे बिंदु थे उसका गहरा अध्ययन किया, और गहरा अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट दी गई, और इस रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि तमाम ऐसी अनियमितताएं जानबूझ के करी गई, कानून की अनदेखी करते हुए, क्योंकि मकसद केवल एक था। मकसद यह था कि जो हमारे मित्र हैं उन्हीं को हम ये टेंडर दें, और इन मित्रों से हम भ्रष्टाचार का इत्र लगाएं। और मैं ये बता दूं कि ये अनियमितताएं इतनी चिंताजनक हैं कि सोच के डर लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कितनी लूट खसोट करना चाहते हैं। जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए, जनरल फाइनेंशियल रूल्स का पालन आपने क्यों नहीं किया?